दोस्तों नमस्ते। आज लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज मैं खुश हूँ और आपको भी ये खुशी सुनाना चाहता हूँ कि आज मैं खुश इसलिए हूँ कि आज राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है और इसी राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपना प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मैं इसे राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में आपको जानकारी दूंगा और भी कई बातें बताऊंगा इस राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में। तो दोस्तों आज 30 मार्च है और हर साल 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में अब मैं आपको संक्षिप्त में इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि ज्ञानवर्धक है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बड़ी गर्व की बात है कि आज के दिन जो है हमारा राजस्थान बनकर तैयार हुआ। और वो कैसे तैयार हुआ और किन किन महापुरुषों ने इसमें सहयोग किया, अपनी पूरी जो है उन्होंने अपना जो है मेहनत की, उन्होंने अपनी कुशलता और अपनी जो है प्रतिभा को उन्होंने दिखाया। और आज़ादी के बाद में जो छोटी छोटी रियासतें थीं उन सब के साथ में बात करना, मीटिंग करना, उनको समझाना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि हर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका रही और उनके माध्यम से ये सब चीज़ें तैयार हुई। उनके इस टीम में और भी थे, लेकिन वो इसमें प्रमुख थे। और मैं अब आपको इसी के बारे में शुरू करता हूँ अपना कार्यक्रम। और दोस्तों ज़रूर जो है आप आनंद लीजिएगा और आप ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हमारे राजस्थान का गर्व का दिवस है। तो इसमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। और तो शुरू करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज 30 मार्च को राजस्थान अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जैसा कि आज ही के दिन 1949 में 8.5 साल की प्रक्रिया के बाद 19 रियासतों और 3 अन्य रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बनाया गया था। आज़ादी से पहले इस क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होने के बाद इस क्षेत्र का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। आज राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। राजस्थान दिवस का इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में एक सार्वजनिक बैठक में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर की रियासतों के विलय की घोषणा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को जयपुर में एक समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। इस विलय और वृहद राजस्थान के गठन के साथ ही हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमारे पूरे राज्य में, राजधानी में और पूरे राज्य में जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई प्रोग्राम जो होते हैं और सभी जो है पूरा राज्य के राज्यवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में प्रोग्राम करते हैं और नाच गान करते हैं अपनी राजस्थान शैली में, अपनी राजस्थान गायन शैली में विभिन्न प्रकार के गायन और नृत्य और मतलब विभिन्न प्रकार की जो है प्रोग्राम इसमें पेश किए जाते हैं। तो आगे मैं इसमें बताता हूँ कि ऐसा माना जाता है, तो इस तरह विलय हुआ और राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसे राजपूताना नाम दिया था, ऐसा इतिहास में बताते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यह भी दावा किया कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य का नाम राजस्थान रखा था। जिस प्रांत में राजा निवास करते थे उसे स्थानीय साहित्यिक भाषा में राजस्थान कहा जाता था। आज़ादी के समय राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासतें थी जिन पर राजाओं का राज था। 19 ऐसी रियासतें थी जिन पर राजाओं का राज था और 3 ऐसी रियासतें थी जिन पर जो है 3 अन्य रियासतें थी जो सरदारियां थी, उन पर
जैसे कि नीमराना, लव और कुशलगढ़ में सरदारियां थी। अजमेर प्रांत एक ऐसा था जिस पर ब्रिटिश का शासन था। तो 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत का राजस्थान में विलय कर दिया। ये विलय अफजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। इस काल में मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील का ग्राम सुनेल टप्पा भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इसके विपरीत राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरौज गांव को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार जो है ये तैयार हुआ सत्यनारायण। और इसमें और खास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया। तो कहने का मतलब ये कि ज्ञानवर्धक बातें हैं कि भाई किसके आधार पे जो है ये जयपुर को राजधानी के रूप में चुना गया। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर 7 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने जयपुर को राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया। तो ये इस तरह मतलब जो है एक गर्व का एक मतलब हमारे इतिहास में स्वर्ण के पन्नों पर ये जो है जयपुर राजधानी बना। और अब तक जो है पूरे विश्व में इसकी अलग ही पहचान है, ये अलग ही छवि है। और तो इस तरह जो है हमारा राजस्थान तैयार हुआ और उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब अगले जो पैराग्राफ में जो आपको बताया जा रहा हूँ उसमें ये है कि भाई आज के दिन हम क्या क्या करते हैं, आज हम किस तरह खुशियाँ मनाते हैं। तो इस दिन राजस्थान के लोगों की इस दिन जो हमारा मूल उद्देश्य है कल्चर्ड प्रोग्राम के साथ साथ में यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ में हमें इस दिन हम जो है राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन किया जाता है। जो हमारे राजस्थान के इतिहास में महान जो योद्धा हुए हैं जिनमें महाराणा प्रताप के जो उनमें प्रमुख हैं और पन्ना धाय जैसी जो है महिला जो इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया अपने पुत्र के द्वारा कुर्बान करके। तो और भी ऐसे हमारा पूरा राजस्थान ऐसी योद्धाओं की कहानियों से महिलाएं भी हैं उसमें और पुरुष तो हैं ही कि उनसे ये भरा पड़ा है। और पूरे भारत में यदि हम इतिहास उठा के देखें तो राजस्थान का इतिहास बिल्कुल स्पेशल है, गर्व से भरा हुआ है। और आपने देखा चित्तौड़गढ़ की कहानी भी आपने देखा स्पेशल है। तो ऐसे हमारे पूरे जितने भी गढ़ हैं, किले हैं और जितने भी ये बड़ी बड़ी रियासतों में बड़े बड़े जो है हमारे इतिहास रचे गए तो वो आपको जानकारी है और थोड़ी जानकारी मैं भी आपको देके ये रिमाइंड करा रहा हूँ। तो इस तरह जो है हम इस दिन यहाँ की लोक कलाएं, समृद्ध संस्कृति, महल, व्यंजन आदि एक विशेष पहचान रखते हैं। इस दिन कई उत्सव और आयोजन होते हैं जिनमें राजस्थान की अनूठी संस्कृति का दर्शन होता है। इससे पहले यानी आज़ादी के पहले इस राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था तथा कुल 19 रियासत और 3 अन्य रियासत के साथ में ये इस तरह राजस्थान तैयार हुआ। आगे जो है इसको राजस्थान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका राजस्थान को जो शाब्दिक अर्थ जो है वो दिया इतिहासकारों ने वो इस तरह है कि भाई इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि राजाओं का स्थान, यानी यहाँ राजाओं का निवास रहा है लंबे समय तक, इसलिए इसको राजस्थान शब्द इससे उत्पत्ति हुई क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ कई राजा महाराजाओं ने राज किया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, यानी इसमें जो जितनी भी रियासतें थीं उन सबको एक किया और एक करने में 7 चरणों में ये मतलब कार्यक्रम चला। 7 चरणों में पूरा 22 रियासतों को एक किया गया और एक करके इसको मतलब राजस्थान बनाया गया। इसकी जो एकीकरण का जो शुरुआत हुई, हमारे जो राजस्थान बनाने की जो शुरुआत हुई, एकीकरण की जो शुरुआत हुई, ये 18 अप्रैल 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों के विलय से हुई। विभिन्न चरणों में रियासतें जुड़ती गईं और अंत में 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें जो कि बहुत बड़ी रियासतें थी इनको मिलाकर बड़ा राजस्थान बना और इसे ही राजस्थान स्थापना दिवस कहा जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका रही। तो इस तरह जो है मैं इस राजस्थान के बारे में आपको
संक्षिप्त में बताया। और इसमें जो है आगे जो मैंने आपको बताया वही 7 चरणों में ये कार्यक्रम मतलब तैयार किया राजस्थान का एकीकरण का। और आज के दिन ये शुरुआत हुई इसकी। और आज के दिन 30 मार्च से ही हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को इस राजस्थान दिवस पर, राजस्थान स्थापना दिवस पर, इस गर्व दिवस पर जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।